Welcome once again to my channel Blue Chip Finance, and in this video we are going to discuss about the third formula of hypothesis testing। और प्रीवियस दो वीडियोस के अंदर हमने दो फार्मूलाज को डिस्कस किया था। दोनों के अंदर सैम्पल साइज़ जो थे वो लार्ज थे, यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा था सैम्पल साइज़, और एक के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन थी और दूसरे के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन थी। थर्ड फार्मूला के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब सैम्पल साइज़ बिलो देन 30 हो और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी सिग्मा वो नोन हो, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जी जहाँ पे सैम्पल साइज़ जो है ये लार्ज नहीं होगा बल्कि स्मॉल सैम्पल्स वेयर n इज़ लेस देन 30 और सिग्मा नोन यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन होगी, तो हम याद रखें वही फार्मूला जो हमने फर्स्ट टेस्ट के अंदर अप्लाई किया था, जहाँ पे लार्ज सैम्पल साइज़ था और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन थी। तो वहाँ पे आप याद करें कि हमने फार्मूला जो अप्लाई किया था वो हमने z डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की थी, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। तो सेम फार्मूला को जी आपने उठा के यहाँ पे लिख देना है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। और अब इसकी ज़ाहिर है कैलकुलेशंस भी सेम होंगी, लेकिन यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है वो टू टेल टेस्ट यहाँ पे मैंने चूज़ किया। याद रखें कि अगर सिंगल टेल टेस्ट हो राइट या लेफ़्ट तो वो वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ मीन ऑफ 20 वैल्यूज़ इज़ 62, कि आपने 62 वैल्यूज़ यानी सैम्पल जो था 20 का सैम्पल था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बिलो देन 30 आ गया। उनका जो मीन है वो है 62, यानी कि x बार जो है 20 वैल्यूज़ का वो है 62। तो n इक्वल्स टू 20, x बार इक्वल्स टू 62। कैन दिस सैम्पल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4। तो मीन जो है पॉपुलेशन मीन वो है 60 और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन, चूँकि ये सैम्पल के साथ नहीं दिया गया तो हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेना है जी 4। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैसे ही 5% है। यहाँ पे अगर आप एक बात को नोटिस में लाएं कि यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का जिक्र नहीं किया गया, जबकि प्रीवियस जो थे वहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेंशन किए गए थे, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे जो पॉपुलेशन का मीन है उसको कहा गया जी कि क्या ये 60 है, और जो अल्टरनेटिव है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का जिक्र ना करे या वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद ना आपको दे दे, तो ऐसी सूरत में फिर याद रखें कि आपने नल हाइपोथेसिस तो हमने ले लिया कि इक्वल्स टू 60, अल्टरनेटिव को नॉट इक्वल टू 60 आपने कंसिडर करना है। तो अब जिस वक्त नॉट इक्वल का जिक्र आएगा तो फिर देखें नॉट इक्वल वो जायद भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट, कि हम टू टेल में कब जाते हैं। तो अब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो वैसे ही है 0.05, लेकिन यहाँ पे भी एक चेंज आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे आएगी। जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है आपने क्या करना है जी, फार्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फार्मूला हमने थर्ड स्टेप के ऊपर लिख दिया। अब आगे चलते हैं हम क्रिटिकल रीजन को कैलकुलेट करने। देखें अब टू टेल जिस वक्त आएगा ना तो ये बन जाएगा जी अल्फ़ा बाय 2। अब अल्फ़ा बाय 2 जो है, चूँकि वन टेल के अंदर अल्फ़ा है 0.05, लेकिन ये 0.05 अब दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी लेफ़्ट और राइट पे।
तो ये इन फैक्ट बन जाएगा 0.025। तो अब हमने जो 1 से जो माइनस करना है वो हमने क्या करना है जी, 0.025, यानी कि अगर आप 1 में से इसको माइनस करें 0.025 को, तो ये बन जाता है 0.975। तो 0.975 को हमने z डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाकर देखना है कि किधर है ये। तो 0.975 को अगर आप देखें तो ये आ गया, ये 0.97500। तो ये देखें कि रो नंबर जो है वो है 1.9 और जो कॉलम नंबर है वो है 6, तो ये बन जाएगा 1.96। तो ये इस तरह आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आपके पास आ गया 1.96। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, यानी कि इसी वजह से हमने, चूंकि 2 टेल है तो राइट टेल हमेशा प्लस में होती है, लेफ़्ट टेल हमेशा माइनस में होती है, और 2 टेल अगर होगा तो वो -1.96 और +1.96 दोनों हो सकते हैं। तो ये रेंज आ गई हमारे पास। अब हम इसको कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो x बार जो है वो आपके पास आ गया जी 62 को पुट कर दिया, जो म्यू नॉट है वो आपके पास आ गया 60, जो म्यू नॉट है वो 60 आ गया, और 62 माइनस 60 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन की है वो आपके पास आ गई 4, और 4 डिवाइडेड बाय n इज़ योर सैम्पल साइज आ गया 20, तो 4/20 अंडर रूट। और जिस वक्त आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि प्लस में आंसर है 2.2361, जो कि आप देखें कि इस रेंज में नहीं है। 2.2361 इज़ इन क्रिटिकल रीजन or rejection region because it is greater than your tabulated value. So if your calculated value or test statistic is greater than your tabulated value, or if it appears in the critical region or rejection region, then you should reject your null hypothesis and accept alternative hypothesis. So you can say that our calculated value of z equals to 2.2361 falls in critical region, so we will reject null hypothesis and accept alternative hypothesis, and we can say that population mean is not 60, it may be more than 60 or it may be less than 60. तो ये था जी आपका जो थर्ड हाइपोथेसिस है, और अगली वीडियोस के अंदर हम अभी एक कॉन्टिन्यूस है ये सिलसिला हाइपोथेसिस का, तो अगलों को हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।